देखते हैं आपके पार्टनर की इमीडिएट एनर्जी में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। नो कांटेक्ट या स्टक सिचुएशन में होंगे आप लोग, किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, किसी फ्रेंड से इमीडिएट एनर्जी में मुझे दिख रहा है डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में। आपसे बहुत प्यार करते हैं दिख रहा है, मगर स्टक हैं। हो सकता है पास्ट में चाहे जॉब के लिए हो या किसी मजबूरी की वजह से आपके छोड़ के चले गए थे, अभी न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ या जो भी आप लोगों के रिलेशन में खट्टे पल थे, वो सब सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। वो पास्ट की बातें याद कर रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। उसके नीचे ही आया है कोई थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, कोई थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में। द हाई प्रीस्टेस, 8 of Pentacles, the Lovers, 5 of Pentacles, 4 of Cups और the Hangman। तो अभी आपके पार्टनर जो भी है आप लोगों की लाइफ में, मुझे दिख रहा है कोई थर्ड फैक्टर है जिसमें वो स्टक हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। स्टक का आया है, नो कांटेक्ट का कार्ड आया है, तो स्टक हैं और आप लोग नो कांटेक्ट में, मुझे वो भी दिख रहा है, मगर वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं दिख रहा है, फैमिली देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। डेथ का कार्ड आया है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है, इधर भी ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है। अभी इमीडिएट एनर्जी में वो सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं और पास्ट की बातें याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ये सोल कनेक्शन फील होता है, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है और सोल बॉन्ड फील होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें लगता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ स्पेशल है इस रिलेशन में, उनको ये फील होता है। हेल्थ इशू भी चल रहा है, ओवर थिंकिंग करते हैं आपके लिए, तो हेल्थ इशू भी चल रहा है उनका, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में आपके लिए। इस रिलेशन में मुझे जो दिख रहा है, बहुत से लोगों की पार्टनर मेहनत करना चाहते हैं मगर उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता वो ढूंढ रहे हैं। इस कार्ड में बता रहा है रास्ता वो ढूंढ रहे हैं मगर उन्हें रास्ता मिल नहीं रहा कि कैसे आगे बढ़े। छुपाते हैं आपसे, बहुत कुछ छुपाते हैं, जो भी अपनी फीलिंग्स हैं वो छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, वो अकेले ही बर्दाश्त करते हैं उस पेन को, इसलिए काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं। एंजाइटी, रेस्टलेस नाइट है उनकी। भगवान को सरेंडर कर रखा है, कर सकते हैं, मतलब खुद अगर मेहनत करें तो विक्ट्री उनको मिल सकती है, मगर उन्होंने भगवान को सरेंडर कर रखा है। उनको लगता है भगवान ही आगे कुछ कर दे, भगवान उनको गाइड कर रही है, इंट्यूटिव हो रहे हैं। यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस आया है, तो डिवाइन उनको गाइड कर रही है। अब वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वो, इस कैसे आगे बढ़ा जाए, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे हैं, ये भी दिख रहा है। और बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम की लाइफ रोलर कोस्टर जैसी होती है। रोलर कोस्टर क्या होता है, एक ही उसमें दोनों बंधे हुए होते हैं मगर कभी मिल नहीं पाते हैं, दोनों ही इक्वल पेन बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए कि सोल बॉन्ड होता है उनका। लव जो होता है ना, इंटेंस लेवल में होता है, वो कभी पास होके भी मिल नहीं पाते हैं जब तक उनका परमानेंट यूनियन नहीं होता है। वो टेस्ट देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, जब तक डिवाइन उनके एग्ज़ाम लेता है तो दोनों ही टेस्ट देते ही रहते हैं। तो डेथ का कार्ड आया है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, उनका
उनका भी यूनियन होगा, मिनी यूनियन हो या परमानेंट यूनियन होगा कमिंग फ्यूचर में। आपके पार्टनर आपसे इमीडिएट एनर्जी में बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स अपने सिचुएशन जो भी है शेयर करना चाहते हैं। पहले वो एम्पेरियर की एनर्जी में थे, मतलब हिटलर थे, काफ़ी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ईगोइस्टिक, मैं हूँ, ये एटीट्यूड था उनका। और मुझे ये भी दिख रहा है बहुत से लोग मैरिड हैं, उनके किड्स भी हैं, ठीक है। आप अभी करंट एनर्जी में आप उनकी दुनिया हो, उनका दिन आप ही से शुरू होता है, आप ही पे ख़त्म होता है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो आपसे रेजोनेट करे वो ले, और जो रेजोनेट नहीं करता वो जाने दें, वो दूसरों के लिए होगा। देखिए, जो रेजोनेट करता है, आपका इंट्यूशन या आप टेलीपैथी से आपको पता चल जाता होगा, आपके पार्टनर की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन पता चलता है ना हमें भी। जिसका अफेयर होगा उसको अपने पार्टनर की वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी अभी वो मिस कर रहे हैं तो एक अलग सा आपको फील होता होगा। तो उसी तरह ये रीडिंग 12 राशियों की रीडिंग है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरों के लिए होगा। एक्यूरेट रीडिंग के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, वो फ्री नहीं होती है, पेड होती है। वो मेरे से नहीं, आप किसी से भी लें जहाँ से आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसमें 12 की 12 राशियाँ हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है। चारों एलिमेंट्स हैं। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, ये रहा, वाटर एलिमेंट्स के हैं तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, अर्थ एलिमेंट्स के कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, 5 साल बाद भी देखेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा। इसमें कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। ये स्टक सिचुएशन में जो लोग हैं उन लोगों की एनर्जी है, ये उनसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। स्टक सिचुएशन में है आपके पार्टनर, अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, किसको चूज़ करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इस रीडिंग के थ्रू एक बार डिवाइन गाइडेंस देख लेती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है इस रीडिंग में। फ्रेंडली सबसे फ्रेंडली बिहेवियर रखिए, सबसे फ्रेंडली बिहेव करें, इससे आप हैप्पी रहेंगे। ये दुखी एनर्जी नहीं रहेगा, है ना। दुखी एनर्जी में हम लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमें कोई अच्छे से भी बोलता है ना तब भी हम लड़ लेते हैं। तो ये एग्रेसिव नेचर होता है, ये हिटलर वाला एटीट्यूड चला आता है। तब हम मीठा बात किसी से भी नहीं करते हैं। तो फ्रेंडली सबसे बात कीजिए तो आपका दिमाग शांत रहेगा, तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। डिवाइन ये कहना चाहती है। ठीक है, ये है डिवाइन की गाइडेंस। आज के रीडिंग के अगेंस्ट ये गाइडेंस मिली है। तो इतने डिप्रेशन, इतने एंजाइटी दिख रही है आपके पार्टनर की, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपसे प्यार बहुत है दिख रहा है, भगवान पे छोड़ रखा है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं मगर सब डिप्रेशन में हैं, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, डिप्रेशन में ही है, मुझे ये दिख रहा है। तो इतना डिप्रेशन में ना रहें, फ्रेंडली बिहेव करें सबसे, तो आपको कोई रास्ता भी निकल आएगा। ठीक है, ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू।